मत्ती उसका 6 अध्याय और 19 आयत से लेकर 21 आयत में परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है यहाँ पर, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। आमीन। आज यहाँ से मैं अपने बोलने का शीर्षक लेकर आया हूँ। मेरे बोलने का शीर्षक रहेगा पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करना। ये मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक रहेगा, पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करना। डू नॉट ले ट्रेजर्स ऑन अर्थ। डू नॉट ले ट्रेजर्स ऑन अर्थ। पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करना, ये मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक रहेगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में यहाँ पर देखते हैं, परमेश्वर के वचन में साफ साफ हमें बताया कि तुम पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ देते हैं, उसको चोर सेंध लगाकर उसको चुरा लेते हैं। तुम अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, वहां ना तो कोई कीड़ा काई उसके लिए बिगाड़ेगा, ना उसको चोर वहां से चुरा सकता है सेंध लगाकर। क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा, परमेश्वर के वचन में यहाँ पर कहा। तो भाई बहन, मैं आपके लिए बताना चाहता हूं कि देखो, हमारे लिए पैसा कमाना और हमारे पास में धन दौलत होना, हमारे खर्चा के मुताबिक हमारे पास में थोड़ा होने के लिए ये हमारे लिए अच्छा है। इतना ज्यादा ये धन हमारे पास में होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ज्यादा इकट्ठा करना हद से ज्यादा कि हम धन के पीछे ही हम लगे रहे, रुपया पैसा के पीछे हम जो है कि भागते रहे, हम प्रभु के लिए समय ना दें, परमेश्वर के पास में हम नहीं आए, दुआ प्रार्थना हम ना करें, प्रभु का वचन ना पढ़ें, चर्च में ना, ये हमारे लिए गलत है। प्रभु यीशु मसीह ने काम करने के लिए, रुपया पैसा कमाने के लिए इस बात के लिए मना नहीं किया, लेकिन धन इकट्ठा करने के लिए कि हम उसी को जो है कि इकट्ठा करते रहे और हम प्रभु को भूल जाए, ये हमारे लिए गलत है। इसलिए कमाने के लिए परमेश्वर ने मना नहीं किया, काम के लिए परमेश्वर ने बोला है इकट्ठा भी करो, लेकिन इतना इकट्ठा ना करो कि जिससे क्या है कि हम प्रभु के लिए ही भूल जाए, परमेश्वर के लिए ही हम छोड़ दें, ये हमारे लिए फिर गलत हो जाएगा। इसलिए क्या है कि देखो, हमें पृथ्वी पर ऐसा धन इकट्ठा नहीं करना है कि हम प्रभु को भूल जाए, और इसके लिए क्या है कि हमारे लिए बाद में निराशा हो जाए। धन पृथ्वी का खत्म भी हो जाता है, कभी आ भी जाता है, कभी चले भी जाता है, ऐसा होता है। लेकिन जो स्वर्ग में हम धन इकट्ठा करेंगे उसके लिए हमारे लिए निराशा नहीं होगा, वो धन हमारा समय बना रहेगा, वो वहां से चोरी भी नहीं होगा, वहां से कोई बिगाड़ भी नहीं सकता, कोई छीन भी नहीं सकता है, कोई चोर भी नहीं चुरा सकता है। स्वर्ग में धन इकट्ठा करने का मतलब कैसे हम स्वर्ग में धन इकट्ठा करें, ये भी सवाल होता है कि हम तो यहाँ पर पृथ्वी में अभी रह रहे हैं, इन स्वर्ग में हम कैसे धन इकट्ठा करेंगे। स्वर्ग में धन इकट्ठा हम ऐसे हम कर सकते हैं कि देखो, हम चर्च में जब हम आते हैं, चर्च में जो हम दान देते हैं, जो भेंटी हम देते हैं, दशमांश देते हैं और चर्च का कुछ हेल्प करते हैं, ये क्या है, ये स्वर्ग में धन इकट्ठा हो रहा है। जो हम यहाँ पर देते हैं, हम चर्च में जो देते हैं, वो स्वर्ग में धन इकट्ठा हो रहा है हमारा। और हम किसी का, गरीब का हम सहायता मदद करते हैं, कोई बीमार है, लाचार है, किसी का हम हेल्प करते हैं। ये सब बातें क्या है कि ये स्वर्ग में धन इकट्ठा करने की ये बातें जो कि दिखाता है। इसलिए हमें पृथ्वी में धन तो क्या इकट्ठा करेंगे, ये तो आएगा भी जाएगा भी, ये निराश हो जाता है। लेकिन हमारे लिए स्वर्ग में हमारे लिए तैयार करना चाहिए धन इकट्ठा करने के लिए। जब स्वर्ग में हम धन इकट्ठा करेंगे तो वो धन हमारा हमेशा बना रहेगा। आमीन। इसलिए हमें स्वर्ग के लिए, हमारे लिए धन इकट्ठा करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है कि यहीं पृथ्वी पर धन इकट्ठा करने के लिए लगे रहते हैं, भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, खत्म भी हो जाता है, कितने निराश भी हो जाते हैं। लेकिन हमारे लिए स्वर्ग में हमारे लिए धन इकट्ठा करना चाहिए। कोई हमारे जीवन में निराशा नहीं होगा, वहां से ना कोई चोर चुराएगा, वो धन हमारा हमेशा बना रहेगा। इसलिए हम इस संसार में ना तो हम कुछ लेकर आए हैं, ना कुछ हमारे लिए लेकर जाना है। खाली हाथ हम यहाँ पर नंगा आए हैं और नंगा ही हमारे लिए चले जाना है। और ये यहाँ पर जो धन इकट्ठा करते हैं, इसके विषय में तो निराशा भी आ जाता है, कभी हो भी जाता है हमारे पास में, कभी चले भी जाता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है,
जॉब चैप्टर 1 वर्स 21, अय्यूब का पुस्तक उसका 1 अध्याय का 21 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा आया और नंगा ही वहां पर वापस लौट जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। परमेश्वर के वचन में वहां पर लिखा हुआ है। देखो यहाँ हम अपने नंगा हम इस संसार में आए हैं, अपनी माता के कोख से हमने जन्म लिया, नंगा ही हमारे लिए जाना है। और इस धन के लिए हम पृथ्वी में जो धन इकट्ठा करेंगे इसके लिए हमें निराशा भी हो सकता है। अय्यूब भी देखो निराशा हो गया, पहले तो उसके पास में बहुत कुछ हो गया धन, लेकिन जब सब कुछ चले गया फिर बाद में निराशा हुआ, फिर वापस आ गया, डबल धन परमेश्वर ने फिर भी उसके लिए दिया। इसके लिए हमारे लिए निराशा हो सकता है, लेकिन जो स्वर्ग में जो हम धन इकट्ठा करते हैं उसके लिए कोई भी हमारे लिए निराशा नहीं होगा और वो धन हमारा हमेशा बना रहेगा। इसलिए हमें स्वर्ग में हमारे लिए धन इकट्ठा करना चाहिए, पृथ्वी पर हमारे लिए धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए वहां पर जो है कि एक मीरास हमारे लिए तैयार परमेश्वर ने किया है। वो जो है कि अविनाशी, निर्मल और अजर मीरास परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। उसके लिए हमारे लिए प्रयास कोशिश करना चाहिए पाने के लिए, उसके पीछे हमारे लिए लगे रहना। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 3-5 में पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और 3 आयत से लेकर 5 आयत में पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में मीरास हमारे लिए रखा है। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए, उसके लिए हमारे लिए प्रयास हमारे लिए करना है भाई बहन। यहाँ पर तो हम जो है कि निराशा हो जाते हैं, लेकिन वो जो परमेश्वर ने हमारे लिए मीरास रखा है उसको पाने के लिए हमारे लिए कोशिश करना, हमारे परमेश्वर के पीछे हमारे लिए चलना, हमें दुआ प्रार्थना करना, चर्च में हमारे लिए आना, प्रभु का वचन हमारे लिए पढ़ना, परमेश्वर के साथ हमारे लिए लिपटे रहना, परमेश्वर के साथ हमारे लिए चलते रहना चाहिए प्रभु के लोगों के लिए। क्योंकि जब हम परमेश्वर के पीछे हम चलते हैं, परमेश्वर की जब हम खोज तलाश करते हैं तो परमेश्वर ही हमारे जीवन में हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। हर एक चीजों को मुहैया करने वाला वो परमेश्वर है, वो ही हमारी जरूरतों को पूरा करता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33, मत्ती उसका 6 अध्याय का 33 आयत में पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो सब कुछ तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसलिए हमें अपने जीवन के विषय में इतना ज्यादा सोच विचार हमारे लिए नहीं करना चाहिए। कैसे हमारा जीवन चलेगा, क्या हम करेंगे, क्या हम जीवन में हम बनाएंगे, इसके लिए हमारे लिए सोच विचार हमारे लिए ऐसे चिंतित नहीं होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि तुम परमेश्वर के पीछे चलो, परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, परमेश्वर को तुम ढूंढते रहो, खोजते रहो, परमेश्वर सब कुछ तुम्हारे लिए देगा। परमेश्वर के वचन में बोला सब कुछ देने वाला हमारा परमेश्वर है, हमारे जीवन के लिए प्रदान करने वाला। इसलिए है कि हमारे लिए ज्यादा धन के पीछे हमें इकट्ठा करने के चक्कर में हमारे लिए उसके पीछे हमारे लिए नहीं भागना, लेकिन हमें परमेश्वर के पीछे हमारे लिए भागना है, परमेश्वर के पीछे चलना है। वही सब कुछ हमारे जीवन में करने वाला और देने वाला परमेश्वर है। बहुत सारे लोग जो है कि ऐसे ही धन संपत्ति के पीछे भागते रहते हैं, खोजते रहते हैं, उसकी तलाश में लगे रहते हैं, लेकिन निराश हो जाते हैं बाद में जब नहीं मिलता है। लेकिन परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो परमेश्वर ही सब कुछ हमारे लिए करता है, परमेश्वर ही हमारे लिए देता है। इसलिए हमें अपने हमारा जो हृदय है, मन है, इसकी हमारे लिए चौकसी करना चाहिए, इसकी हमारे लिए रक्षा करना चाहिए, इसको हमें परमेश्वर के पीछे लेकर चलना चाहिए, परमेश्वर की ओर हमारे लिए लगाना चाहिए। ये मन हमारा धोखेबाज है, इसलिए हमें अपने मन की अधिक हमारे लिए रक्षा करना चाहिए, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23 में परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन उसका 4 अध्याय और 23 आयत में पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हमें अपने मन की रक्षा करना है कि हमारा मन जो है कि धन दौलत की ओर हमारा ना भाग जाए। ये मन हमारा परमेश्वर की ओर हम चलेगा, लगेगा तो हम जो है कि अच्छा हमारा जीवन होगा। लेकिन यदि हम धन दौलत की ओर हम इसको लगाएंगे इकट्ठा करने में तो जो है कि हम धोखा खाएंगे। इसलिए जो है कि हमें मन अपना परमेश्वर को देकर परमेश्वर के पीछे हमारे लिए चलना है, क्योंकि मन हमारा धोखेबाज है। क्योंकि हमें इसी पृथ्वी पर हम धन इकट्ठा करते रहेंगे, बाद में हमने अपने उद्धार के लिए गंवा दिया तो हमारे लिए क्या फायदा होगा। इसीलिए धन इकट्ठा करते करते हम अपना उद्धार भी गंवा सकते हैं, आशीषों को भी हम
हो सकते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। इसलिए एक उदाहरण मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ। दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में बोला, जब आप इसके लिए पढ़ेंगे तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, लूक चैप्टर 12 वर्सेस 31। परमेश्वर के वचन में लिखा है, लूक उसका चैप्टर 12 वर्सेस 13 to 21 में परमेश्वर के वचन में लिखा है। लूका उसका 12 अध्याय और 13 से लेकर 21 आयत में पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है। लूका उसका 12 अध्याय और 13 से लेकर 21 आयत में दृष्टांत वहां पर मिलेगा कि एक मनुष्य आकर यीशु मसीह से बोलता है कि हे गुरु, हे स्वामी, तू मेरे भाई से बोल कि मेरे पिता का जो संपत्ति है मेरे साथ में बांट ले, मेरे भाई को बोल। तो यीशु मसीह ने बोला कि मुझे किसने तुम्हारे ऊपर न्याय या बांटने वाला ठहराया है? और यीशु मसीह ने बोला कि किसी का जीवन उसकी धन संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए बोल दिया। और यीशु मसीह ने एक दृष्टांत उसके लिए बताया कि एक धनवान व्यक्ति ने उसकी भूमि में बहुत उपज पैदा हुई और जो है कि वो अपने मन में सोच विचार करने लगा कि अभी मैं क्या करूं। तो उसने क्या बोलता है कि मैं अपना ये सब बखारियां तोड़कर उसको मैं और बड़ा करूंगा और धन संपत्ति में अपना सब वहां पर इकट्ठा करूंगा, अनाज सब वहां पर रखूंगा और मैं अपने जो है कि प्राण से कहूंगा कि हे प्राण, तेरे पास में बहुत वर्षों के लिए बहुत कुछ रखा है, इसीलिए खा पी सुख चैन से रह। वो ऐसे विचार अपने मन में करने लगा। लेकिन परमेश्वर ने बोला कि हे मूर्ख, आज रात ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। फिर ये सब तूने जो इकट्ठा किया है पृथ्वी में धन संपत्ति, ये सब किसका होगा? तो परमेश्वर ने उसी रात उसका प्राण जो है कि वह उससे ले लिया और उसने अपना उद्धार के लिए भी गवा दिया, क्योंकि वो धन संपत्ति के चक्कर में लगा रहा। वो धन इकट्ठा करते रहा, बखारियों को भी उसने तोड़कर अपना बड़ा बनाया और पृथ्वी में धन इकट्ठा किया, लेकिन उसका आत्मा प्राण भी उसका नाश हो गया, उद्धार भी उसका खो गया। इसलिए हमें ऐसा भाई बहन नहीं करना। ये धनवान जो मूर्ख था, जो व्यक्ति, उसने सारी उम्र वो परमेश्वर के पीछे नहीं चला, प्रभु को विश्वास नहीं किया, धन संपत्ति के चक्कर में, इकट्ठा करने के चक्कर में वो लगा रहा। इसीलिए हमें ये पृथ्वी में धन संपत्ति इकट्ठा करने के चक्कर में नहीं लगना, लेकिन हमें परमेश्वर के पीछे चलना, परमेश्वर के पीछे हमारे लिए चलना चाहिए, उसमें हमारे लिए बने रहना। हमें धन संपत्ति हमारे लिए इकट्ठा करना है तो स्वर्ग में हमारे लिए धन संपत्ति इकट्ठा करना। स्वर्ग में हम जब धन संपत्ति अपना इकट्ठा करेंगे तो वहां जो है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर तो प्रॉब्लम आएगा, उसको चोर भी चुराएगा, कीड़ा भी उसको नाश करेगा और समस्या परेशानी आएगा, सब कुछ उड़ा कर लेकर जाएगा उसके लिए। लेकिन जो स्वर्ग में हम धन इकट्ठा करेंगे, चर्च में जब हम दान भेंट देते हैं, किसी गरीब का हेल्प करते हैं, बीमार का हम सहायता करते हैं, यहाँ पर दशमांश देते हैं, चर्च की हम सहायता करते हैं और दान भेंट देते हैं, ये क्या है कि स्वर्ग में धन इकट्ठा हो रहा है और परमेश्वर ये धन हमारा वहां पर बना रहेगा, हम आशीषित होंगे, धन कभी भी इधर उधर नहीं होगा, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देगा। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।